Hello everyone, welcome back. Today we are going to study about Google Sheets. पिछले सेशंस में हमने पढ़ा था कि Google Docs क्या होता है, Google Slides क्या होता है. इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि Google Sheets क्या होते हैं. Getting started, editing data, formatting data, sorting data, using function, creating charts, etc. This will be our interface. इसमें हम डेटा कैसे ऐड करते हैं, हम टूल्स वगैरह यूज करेंगे, चार्ट्स वगैरह कैसे इंसर्ट करते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशंस, सब्ट्रैक्शंस, इस तरीके के फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं, ये सब हम गूगल शीट्स के बारे में पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट एक्सेल. आई होप सभी ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सब यूज करा होगा. एक्सेल क्या होता है वो हम एक बार गो थ्रू करेंगे. जैसे कि ये हमारा एक्सेल है, सेम इंटरफेस जैसा हमारे गूगल स्लाइड्स में है, सेम हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेम इंटरफेस है. सेम नंबर ऑफ सेल्स हैं, कॉलम्स हैं, जो टूल्स वगैरह हैं जैसे कि होम पेज हो गया, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, और all these things are present in Google Sheet also. But difference क्या है that we can access Microsoft Excel offline also. हमें सिर्फ इसका लाइसेंस परचेज करना होता है एंड हम उसे डाउनलोड करके हमारे कंप्यूटर में ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं. बट गूगल शीट्स में क्या होता है, हमें गूगल क्रोम पे जाके गूगल शीट्स को खोलना होता है. दैट्स द डिफरेंस. इसके लिए हमें नेसेसरली लाइसेंस परचेज करने की जरूरत नहीं है. आप गूगल ऑनलाइन इसे आराम से एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट्स द मेजर डिफरेंस. बाकी मोस्टली सब कुछ सिमिलैरिटी ही है इसमें. जो चीज़ हमारे गूगल शीट्स में है सेम हमारे पास एक्सेल में भी है. मे बी 2-3 थिंग्स के डिफरेंसेस होंगे, बट ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है. सो शुरू करते हैं. गूगल शीट्स क्या होते हैं? गूगल शीट इज अ वेब बेस्ड स्प्रेडशीट ऐप. Spreadsheet क्यों? A spreadsheet is a computer application for computation. Computation means calculations. Organization means organization of data. अगर हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो हम उसे रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करते हैं इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर ताकि हम इजीली एक्सेस कर पाए. एनालिसिस एंड स्टोरेज ऑफ डेटा इन टैबुलर फॉर्म. सेम वेब बेस्ड. जैसे कि हम देख सकते हैं हमें गूगल क्रोम पे जाके इसको ओपन अप करना पड़ रहा है. दैट मीन्स हमारे यहाँ वेब बेस्ड है. दैट मीन्स ये हमारे पास वेब बेस्ड एप्लीकेशन है. अब हम इसे ओपन अप कैसे करते हैं? सेम हमारे पास दो ऑप्शन होंगे. फर्स्टली यू कैन राइट गूगल शीट्स. हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन आएगा गूगल शीट साइन इन. आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ये हमारा फर्स्ट इंटरफेस होगा जो खुलेगा गूगल शीट्स में. और सेकंड, बाय यूजिंग गूगल एप्स, जो शॉर्टकट गूगल एप्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे हमारे पास शीट्स का ऑप्शन आएगा. आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आपका फर्स्ट इंटरफेस होगा. सेम हमारे पास ब्लैंक स्प्रेडशीट भी होगी और प्री डिजाइंड शीट्स भी होंगी. इसमें से आपको अगर प्री डिजाइंड यूज करना है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, और अदरवाइज इफ यू वांट टू क्रिएट ऑफ योर ओन देन क्लिक ऑन ब्लैंक स्प्रेडशीट. ये हमारे पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा. नाउ हम इसे यूज क्यों करते हैं? फर्स्टली स्टोर एंड शॉर्ट डेटा इन अ डिफरेंट वे. सबसे पहली चीज स्टोर करना. हम किसी भी चीज को स्टोर करते हैं टैबुलर फॉर्म में. अगर हम किसी चीज को स्टोर करेंगे तो हमारे लिए मैनेज करना, उसको एक्सेस करना बहुत ही इजी हो जाता है. सॉर्टिंग करना. सॉर्टिंग मीन्स इट कैन बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, इन कंट्री वाइज ऑर्डर. इट्स अप टू यू कि आपको किस वे में उसे सॉर्ट करना है. फिल्टर एंड सर्चिंग. सेम सर्चिंग इजी हो जाती है अगर हम किसी भी टैबुलर फॉर्म में यूज करते हैं तो हमारे पास, और इवन सॉर्टेड डेटा होगा तो हमें उसको सर्च करना काफी इजी हो जाएगा. इवन अल्फाबेटिकल हो, आपको कोई सी लेटर से सर्च करना हो, आप सिर्फ स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं सी लेटर से. आपके पास सारा डेटा शो अप हो जाएगा सी लेटर से रिलेटेड. देन कैरी आउट कैलकुलेशन. हम स्प्रेडशीट में कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं जो कि हम आगे के सेशन में पढ़ेंगे. शो डेटा विजुअली इन ग्राफिक्स एंड चार्ट्स. सेम हम इसमें जैसे कि हमने गूगल स्लाइड में देखा था हम चार्ट्स इंसर्ट कर पा रहे थे, इमेजेस इंसर्ट कर पा रहे थे. हम इसमें भी गूगल शीट में भी चार्ट्स और ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे अपन आगे के सेशन में देखेंगे. फर्स्टली इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं.
तो इंटरफेस क्या होता है, जो आपका फर्स्ट पेज आपको जो शो होगा दैट विल बी योर इंटरफेस। जैसे कि अभी मुझे ये इंटरफेस शो हो रहा है, इसमें क्या क्या है, सबसे पहले आपके रोज एंड कॉलम्स है, आपको स्प्रेडशीट शो हो रही होगी। देन आपके पास अनटाइटल्ड, अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। अनटाइटल्ड क्यों है, क्योंकि हमने कोई नेम नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे फाइल का नेम जो स्टोर होता है वो अनटाइटल्ड से स्टोर होता है। देन इसके नीचे हमारे पास है शॉर्टकट मेन्यू टूल बार फाइल, जहाँ पे हम नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी बिल्डअप है उसे ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सेट्रा। एडिट, एडिट में हम अनडू रीडू कॉपी पेस्ट का ऑप्शन हमारे पास आता है। व्यू में हमें व्यू कैसे करना है। इंसर्ट में सेल्स इंसर्ट करने हो, रोज इंसर्ट करनी हो आपको, टेबल्स इंसर्ट करनी हो, चार्ट्स, इमेजेस, मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। एंड फंक्शंस, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फंक्शंस कैसे इंसर्ट करते हैं। देन फॉर्मेट, कि आपको थीम कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, नंबरिंग इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, अगर आपको टेक्स्ट में जैसे हमने वर्ड में देखा था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरह की टेक्स्ट आप फॉर्मेट कर सकते हैं। रैपिंग, रैपिंग मीन्स आपका डेटा उसके नीचे रैप अप हो जाएगा। जैसे ही गूगल डॉक्स में हमने पढ़ा था, रोटेशन एक्सेट्रा। डेटा सॉर्टिंग, डेटा सॉर्ट करना हो, अगर हमको डेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नंबरिक न्यूमेरिक ऑर्डर में, तो हम यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। देन एक्स्ट्रा टूल्स, जो कि अगर आपको चाहिए हो तो, एक्सटेंशंस, एंड लास्टली हमारे पास हेल्प। देन हेयर वी हैव आर शॉर्टकट टूल बार, जो कि हम यूज करेंगे हमारे डेटा को एडिट करने में, हमारी शीट को प्रेजेंटेबल बनाने। इज इट क्लियर? नाउ हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इंटरफेस वी हैव एडिंग डेटा। हम डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं हर एक सेल में। ईच सेल इन अ स्प्रेडशीट कैन होल्ड डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स और फॉर्मूलाज। इट नॉट नेसेसरी कि आप जो टेक्स्ट है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वे में करें या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करें। इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। आपको जैसे ही ये सेल है, दिस हाईलाइट सेल इज नोन एज एक्टिव सेल। अब जैसे ही इस पे माउस का कर्सर ले जाके डबल क्लिक करेंगे, आपका कर्सर शो अप हो गया। अगर आपको एंटर करना है डेटा, तो आप सिर्फ अपने कीबोर्ड की हेल्प से टाइप कर सकते हैं एंड आपका डेटा एंटर हो गया। एज यू कैन सी आकलन एंटर हो चुका है आपके सेल में। और अगर आपको फर्स्टली अगर आपको नेक्स्ट सेल में जाना है, तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा एंटर की। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे, आपका जो ये एक्टिव सेल का बॉक्स है, ये हाईलाइटेड ब्लू, ये नेक्स्ट सेल में पहुंच गया। When you click on this cell, a blue outline will appear around it. This is called the active cell. जैसे अभी मैंने बताया, ये blue outline आपके सेल के आसपास आ रही थी, इसे हम बोलते हैं एक्टिव सेल। मीन्स अभी जो वर्किंग में सेल है दैट इज एक्टिव सेल। क्लिक वंस ऑन द एम्प्टी सेल टू ऐड डेटा। जैसे कि अभी मैंने इस सेल पे जाके डबल क्लिक किया था, तो हमारा डेट कर्सर शो हो गया था। विद द हेल्प ऑफ दैट हमने डेटा एंटर किया था। After adding the data, you can press the enter key to move down to the next cell in the row। और अगर नेक्स्ट सेल के अंदर जाना है, उसके नीचे वाले सेल के अंदर जाना है, तो हमने एंटर की प्रेस की थी। और टू मूव अक्रॉस द सेल इन द नेक्स्ट कॉलम यू कैन प्रेस द टैब की। अब एंटर की से तो हम इसके नीचे वाले सेल में जा रहे थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसके आगे वाले सेल में जाऊँ। उसके लिए मैं कौन सी की यूज कर सकती हूँ? आई कैन यूज टैब की। जैसे ही मैंने टैब की यूज किया, हम सेल के नेक्स्ट आगे के सेल में पहुंच गए। यहाँ पे भी आप एंटर कर सकते हैं। सेम अगर मैं वापस से टैब क्लिक करूंगी, तो वो सी वाले में चला जाएगा। सो अगर आपको आगे मूव करना है, तो आप टैब की यूज करिए। अगर आपको उसके नीचे मूव करना है, तो आप एंटर की यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना डेटा एड ऑन करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग डेटा। तो उससे पहले मैं एक सैंपल डेटा इसमें ओपन अप कर लेती हूँ, ताकि समझने में आसानी हो। मैंने ऑलरेडी एक सैंपल डेटा क्रिएट कर रखा है, मैं वो ओपन अप कर लेती हूँ ताकि हम आसानी से समझ पाए। जैसे कि ये एक सैंपल डेटा क्रिएट किया हुआ है। एम्प्लॉय आईडी है, फुल नेम है, जॉब टाइटल है, डिपार्टमेंट है, ये कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करते हो, और एक ये बिजनेस यूनिट है। ओके।
अब ये डेटा तो एंटर कर रखा है हमने। डेटा कैसे एंटर करते हैं ये मैंने सीख लिया कि एक्टिव सेल के पास जाके डबल क्लिक करने पे हमारा डेटा एंटर हो जाएगा। नाउ फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं? फॉर्मेटिंग में क्या आता है? फर्स्ट आते हैं हमारे पास रिसाइजिंग रोज एंड कॉलम। अब ये जरूरी नहीं है कि आप जो डेटा एंटर कर रहे हो जितना स्पेस आपको गिवन है उसके अंदर वो एंटर हो जाए, इट्स नॉट नेसेसरी। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने नाम लिखा कि देख रहे हैं जैसे कि ओवरलैप हो रहा है दूसरे नेक्स्ट सेल में। इट्स नॉट कि एक ही सेल में बाउंड अप हो गया हो। एक हल्की सी लाइन दिख रही होगी जहाँ पे ये आगे बी वाले सेल में ओवरलैप कर रहा है, विच इज नॉट गुड। हमारे पास जरूरी एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में ये अच्छा नहीं लगता। तो अगर मुझे इसको फिट करना है, इस पूरे पूरे कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ ए सेल के अंदर अगर मुझे फिट करना है तो हम उसमें रिसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। कैसे? आपके पास जैसे आप कर्सर को यहाँ सेल की लाइन के पास लेके जाएंगे, दिस इज द ब्लैक लाइन दैट जो कि शो होगी। आप इस पर प्रेस करेंगे, हाईलाइट हो जाएगी वो लाइन, और आपको अपने हिसाब से जितना भी एक्सटेंड करना है उसको प्रेस करके आगे मूव ऑन करेंगे। एंड ये आपका रिसाइजिंग हो गया। अब जैसे कि दिख रहा है कि हमारा जो कंटेंट है वो एक ही सेल के अंदर आ रहा है। इस हिसाब से हमारा नया सेल हमने रिसाइजिंग कर ली। जैसे कि अभी ये इसमें देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम, ये जो है वो प्रॉपरली शो नहीं हो रहा है। अकाउंट रिप्रेजेंटेशन ये भी है जो कि प्रॉपरली शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रिसाइजिंग। अब जैसे यहाँ पे जाएंगे, इस पे क्लिक करें और ड्रैग करें, अभी भी नहीं हो रहा तो और जितना साइजिंग है उस हिसाब से आप, अब आपको पूरा का पूरा कंटेंट शो हो रहा है जो हमने रिसाइज कर दिया उस कंटेंट के हिसाब से। सेम हम बी वाले सेल के साथ भी कर सकते हैं प्रॉपर। अब ये प्रेजेंटेशन कितना अच्छा लग रहा है, प्रॉपर नाम आपको शो अप हो रहा है, तो हम रिसाइजिंग इसीलिए करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जनरल फॉर्मेटिंग। यूज द फॉर्मेट टूल ऑन द टूलबार टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द सेल रोज एंड कॉलम्स। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग टूल्स जो कि मैंने गूगल डॉक्स में पढ़ाए थे, फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं हमारे पास बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू एंड टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर अगर मुझे चेंज करना हो, जैसे ब्लैक की बजाय मुझे कोई और टेक्स्ट कलर करना हो, तो फर्स्टली मुझे सेल पे जाना पड़ेगा, डबल क्लिक करके सबसे पहले उस कंटेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका कलर चेंज होगा। मे बी रेड कलर चेंज हो गया हमारा। अगर आप पूरे के पूरे कंटेंट में चेंज करना चाहते हैं तो आप पूरा कंटेंट चेंज कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। और अगर आपको फॉन्ट साइज बड़ा करना है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी टेक्स्ट का अगर फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो यू कैन यूज फॉन्ट साइज टूल। प्लस इज फॉर इंक्रीज एंड नेगेटिव इज टू डिक्रीज। Now next is formatting numbers. In Google Sheets, numbers are formatted automatically depending on the type of data being used. The most common formats are included on the toolbar to make this even easier. अब क्या होता है, कभी कभी आप कोई चीज परचेज करते हैं, उसका राउंड ऑफ में ही नहीं आता, पॉइंट समथिंग कैलकुलेशंस भी आ सकती है। मे भी आपने कोई नंबर एंटर करा हो, 105.967, मे बी ये आपका टोटल अमाउंट आया हो। अब आपको या तो शो करना है कि जो पॉइंट के बाद है सिर्फ और सिर्फ दो ही डेसिमल शो हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेंजेस आते जाएंगे, जितना क्लिक करेंगे उस हिसाब से वो राउंड ऑफ होता जाएगा। 106 राउंड ऑफ हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि नई डेसिमल प्लेसेस शो हो, सो यू कैन क्लिक ऑन इंक्रीज डेसिमल प्लेसेस। ये टूल आप यूज कर सकते हैं कि कितने पॉइंट के बाद कितनी डिजिट शो होनी है या फिर कितनी डिजिट कम करनी है, राउंड ऑफ करना है, उस हिसाब से ये डेटा आप, ये टूल आप आराम से यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सॉर्टिंग डेटा। अभी जैसे कि बताया था, अगर डेटा सॉर्ट हो तो हमें बहुत ही ज्यादा इजीनेस हो जाती है किसी भी डेटा को रिट्रीव करने में। अगर कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, न्यूमेरिक ऑर्डर में होता है, जैसे कि अगर एम्प्लॉय का डेटा है, अगर ये प्रॉपरली हमारे पास
शो हो रहा होता इन अ, या तो एम्प्लॉय आईडी सॉर्टेड हो या फिर फुल नेम सॉर्टेड हो, तो कितना सही लगता है ये डेटा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सॉर्ट डेटा पे जाके सॉर्ट शीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप कॉलम ए टू जेड या जेड टू ए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। इसी पे इस पे क्लिक करूंगी, ये चेंज हो गया। क्यों ए टू जेड क्यों? फर्स्टली हमारे पास आकलन आईडी सॉल्यूशंस लिखा है, दैट इज ए। उसके बाद जे हमारा इस तरीके से सॉर्ट आउट हो गया डेटा। इसलिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जितना भी डेटा आपको सॉर्ट आउट करना है। आपने पहले इस पे क्लिक करा, डेटा सॉर्ट शीट पे ए टू जेड, उस हिसाब से ये सॉर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग फंक्शंस। अब हम इसमें शीट्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें जरूरी ये भी है कि मे भी टेबल में नंबर्स भी इंसर्ट हो गए हो, नंबर्स इंसर्ट करे हो हमने, तो उसमें हम चाहते हैं कि टोटल सम निकले। तो सम शो करवाने के लिए हम यूज कर सकते हैं फंक्शंस का। मैं डेटा यहाँ से हटा देती हूँ। उसके लिए हम यूज कर सकते हैं फंक्शंस का, जो कि कहाँ आएंगे। The function is a predefined formula that performs calculation using specific values in a particular order. फंक्शन एक प्रीडिफाइंड फॉर्मूला होते हैं, ऑलरेडी डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं एज अ यूजर टू कैलकुलेट समथिंग स्पेसिफिक। हमारे पास मोस्टली हम यूज करते हैं, ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बट मोस्टली हम यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन इज सम मींस एडिंग द रेंज ऑफ द सेल, और एवरेज टू फाइंडिंग द एवरेज ऑफ द सेल। To finding the sum of a set of numbers on the toolbar, click on the function icon. सबसे पहले choose sum from the list of commonly used cell. Press the enter key to add the function. इंसर्ट में हमारे पास फंक्शन का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। आपको सम करना है, तो आपको पहले सम कर इंसर्ट में जाके फंक्शंस में सम के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास सम का फॉर्मेट आ जाएगा, किस तरीके से सम, जो कि हमारा फंक्शन है, वैल्यू वन कि हमें कौन सा एड ऑन करना है, वैल्यू टू अप टू जितने भी सेल्स आप यूज करना चाहते हो उसको यूज करके फिर इसमें इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि कोई भी B1 सेल आपने ले लिया, B1 से लेकर B7 सेल तक आपको कैलकुलेशन करनी है। 0 0 आ रहा है क्योंकि B1 से लेकर B7 तक कोई भी न्यूमेरिक डिजिट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कौन से डिजिट है, टेक्स्ट टाइप फॉर्म में, तो ऑब्वियसली बात है कुछ भी कैलकुलेशन नहीं हुआ, हमारे पास आ गया 0.00, कोई नंबर नहीं था एड ऑन करने के लिए। सेम हमारे पास और भी अगर आप ऑप्शन यूज करना चाहते हो, जैसे कि एवरेज करना है, काउंट करना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है किसी भी नंबर का, तो आप ये फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग चार्ट्स। अब हम चार्ट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं हमारे स्प्रेडशीट में। फ्रॉम टूल बार क्लिक ऑन इंसर्ट एंड सेलेक्ट चार्ट। This will open the chart editor. There is an insert chart icon on the toolbar to make it easier. देख लेते हैं कैसे। फ्रॉम टूल बार में हमें क्लिक ऑन इंसर्ट एंड सेलेक्ट चार्ट। अब क्योंकि मुझे इंसर्ट करनी है चीजें, तो हमें सबसे पहले इंसर्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। इंसर्ट में हमारे पास आता है चार्ट का ऑप्शन। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे, एक आपके पास पॉपअप ओपन अप हुआ, जिसमें आप किस टाइप का चार्ट चाहिए, आपको बार चार्ट चाहिए और लाइंस चार्ट चाहिए, स्केच्ड एरिया चार्ट चाहिए, दैट्स अप टू यू। इसमें से आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। रोज एंड कॉलम्स में बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, मैप भी आप इंसर्ट कर सकते हो, और अदर ऑप्शंस भी है आपके पास। जो भी चार्ट आप इंसर्ट करना चाहते हो वो आप चूज करके जो भी स्टैटिक है उस हिसाब से आप एंटर कर सकते हैं।
डेटा रेंज मीन्स कौन से कॉलम से लेके कौन से सेल से लेके कौन से रो तक का आपको डेटा चूज करवाना है, वो एक्स एक्सिस, राइट, वाई एक्सिस, या आप चूज कर सकते हो किस टाइप में आपका एक्सिस पे शो हो, किस वे में आपका वाई एक्सिस पे शो हो, एंड यू कैन यूज दीज टू कस्टमाइज योर चार्ट। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको समझ आया होगा एक्सेल से, शीट से रिलेटेड, गूगल शीट से रिलेटेड जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं जानने लायक। गूगल, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में भी पढ़ा, गूगल शीट्स के बारे में भी पढ़ा। आई होप आपको डिफरेंस भी समझ आया होगा और आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग।